Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve maximum frequency stack. So what is given statement here? Design a stack like data structure to push elements to the stack and pop the most frequent element from the stack. Implement the freq stack class. Freq stack constructs an empty frequency stack. Void push interval pushes an integer value onto the top of the stack. Int pop removes and returns the most frequent element in the stack. If there is a tie for the most frequent element, the element closest to the stack's top is removed and returned. ओके सो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें एक स्टैक का फॉर्म करना है जो कि नॉर्मल स्टैक से बिल्कुल डिफरेंट होगा. इसमें आप नॉर्मली पुश कर सकते हो एलिमेंट, लेकिन जब पॉप करोगे तो टॉप एलिमेंट को पॉप ना करके यहाँ पे हम किसको करेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट अभी तक का जो भी होगा उसमें से जो मोस्ट फ्रिक्वेंट होगा उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे. ठीक है. अगर मे बी हो सकता है कि एक दो एलिमेंट ऐसे हों जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो. ठीक है. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रिसेंट एडेड होगा, मतलब रिसेंट में जो हमारा टॉप पे होगा उसको हम करेंगे पॉप. ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. यहाँ पे मेरा क्या गिवन है, एक इनपुट गिवन है और आउटपुट है ये. सो इस एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक मैप का यूज़ करेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी देखेगा सारे एलिमेंट का. एक और मैप हम यूज़ करेंगे जो कि मैप ऑफ स्टैक होगा. ओके. और इसमें ये क्या करेगा ना कि हमें पता है कि मैप की एंड वैल्यू पेयर से फॉर्म होता है. तो यहाँ पे मेरा की जो होगा वो एक्चुअल में जो अभी तक का फ्रीक्वेंसी होगा ना, तो वो की तरह वर्क करेगा. ठीक है. जैसे अभी तक का मेरे को 1 2 3 फ्रीक्वेंसी मिला, तो वहाँ पे की जो यहाँ पे फॉर्म होगा 1 2 3 करके फॉर्म होगा. और वैल्यू जो होगा यहाँ पे एक्चुअल में ये वैल्यू स्टैक की तरह होगा. अगर कोई 1 फ्रीक्वेंसी वाला कोई एलिमेंट जितना होगा तो वो 1 फ्रीक्वेंसी की के लिए सारे में इस स्टैक में ऐड होगा. 2 फ्रीक्वेंसी के लिए कोई स्टैक होगा, कोई जो भी एलिमेंट होगा 2 फ्रीक्वेंसी वाला, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की बनाएंगे और उस सारे एलिमेंट के लिए एक स्टैक का फॉर्म कर देंगे. ठीक है. तो ये एक मैप बनेगा, मैप ऑफ स्टैक. और एक और हम वेरिएबल यहाँ पे लेंगे जो कि क्या ध्यान में रखेगा, अभी तक का जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है वो. इनिशियल में ये मेरा 0 रहेगा. ठीक है. यहाँ पे क्या है, पुश ऑपरेशन करना है. यहाँ 5 है तो आप 5 यहाँ पे मैप में इंसर्ट करो और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी वाला एक 5 एलिमेंट स्टैक में डाल देंगे और एक फ्रीक्वेंसी वाली की है यहाँ पे 5 मेरा क्या है यहाँ पे वैल्यू है. ठीक है. फिर 7 है, यहाँ पे पुश ही करना है और यहाँ पे इसको भी अपडेट करना होगा आपको कि अभी तक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है. ठीक है. फिर पुश करना है, 7 है, 7 इंसर्ट करो यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 फ्रीक्वेंसी वाली यहाँ पे 7. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या है, 5 है मेरा, यहाँ पे 5 तो पहले से है, सॉरी. यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 कर देंगे. ठीक है. तो 2 वाली यहाँ पे बनेगी की एक स्टैक. तो यहाँ पे ये 5 इंसर्ट होगा. ठीक है. अभी तक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 रहा है मेरा, 2 कर देंगे यहाँ पे. फिर यहाँ पे क्या करना है, पुश करना है. पुश करना है यहाँ पे. ये क्या है, 7 है, 7 भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो 2 वाले में ये 7 ऐड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद क्या यहाँ पे 4 है, तो 4 भी को पुश करना है. 4 1, तो 4 1 है तो 1 में ये 4 ऐड हो जाएगा यहाँ पे. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 ही रहेगा क्योंकि अभी तक का 2 ही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगा. फिर मेरा क्या है, 5 है, 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा. तो 3 की के लिए हम एक और स्टैक फॉर्म करेंगे. 3 है, ये यहाँ पे ये 5 है. ठीक है. छोटा पड़ गया है. तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम अपडेट कर देंगे. अपडेट कर दिया. उसके बाद यहाँ पॉप है, तो पॉप आप क्या करोगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट. तो 3 है, 3 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. तो इस 3 की के लिए जो स्टैक है उसकी टॉप एलिमेंट को हम करेंगे. तो टॉप एलिमेंट 5 है, तो 5 कर दिए यहाँ पे. तो 5 ये करेगा, ये 5 यहाँ से पॉप करेगा. साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ से घटा देंगे. ठीक है. 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे ऑपरेशन क्या है, पॉप है.
ये भी पॉप है, तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी तक का 3 है, इसको यहाँ पे है, तो 3 का चेक करेगा स्टैक पहले कि ये एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एम्प्टी है, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे ये घटा देगा, 2 कर देगा, फिर 2 पे जो टॉप होगा वो देखेगा ये एम्प्टी तो है नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, तो इसका टॉप एलिमेंट क्या है, 7 है, 7 को हटा देगा, ये 7 यहाँ पे, फिर 7 की फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे कम कर देगा, 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट यहाँ पे पॉप है, पॉप ही करना है, तो अभी 2 है, तो इसके स्टैक को चेक करेगा, 2 वाले स्टैक को, यहाँ पे ये एम्प्टी है क्या, नहीं है एम्प्टी, तो टॉप एलिमेंट को आप क्या करो, पॉप कर दो, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर 5 हो गया, तो इसकी यहाँ पे इससे फ्रीक्वेंसी भी कम कर देनी है, 1 कर देनी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे फिर पॉप है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट अभी तक का फ्रीक्वेंसी जो है अभी मोस्ट मैक्सिमम वो मेरा 2 है, तो 2 का देखेंगे, लेकिन 2 का जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है, तो यहाँ पे ये माइनस कर देंगे हम, -1 हो जाना है यहाँ पे। फिर 1 का जो टॉप होगा उसको हम करेंगे, तो यहाँ पे 4 होगा, राइट, 4 को यहाँ से हटा देंगे, 4 की फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है, तो ये हम रिटर्न कर देंगे फाइनली, क्योंकि अब तक का सारा ऑपरेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नल है, क्योंकि यहाँ पे हम पुश ऑपरेशन कर रहे थे, यहाँ 5754 है, ठीक है। तो अब कोड करते हैं, कोड कैसे करेंगे, क्या क्या ले रखा है हमने, मैप ले रखा है, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखता है मैप, तो मैप एंड फ्रीक्वेंसी, एक मैप है जो कि स्टैक, इसका वैल्यू स्टैक के स्टोर कर रहा है, तो इंट स्टैक, यहाँ पे MP ले लो, ठीक है, और एक और वेरिएबल हम ले रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इनिशियल में इसका वैल्यू 0 है, 0 ले लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पुश में फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू है उसका प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक के फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू का इसके यहाँ पे पुश करेंगे, इस वैल्यू को कर दिया। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी हम देखेंगे कि अभी तक का कितना है, मैक्स फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ये हो गया, ठीक है, ये अपडेट कर देगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद पॉप करने के पहले हम देखेंगे जो भी मेरा स्टैक का जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है ये एम्प्टी तो नहीं है, इसका जो स्टैक होगा, इस की के लिए जो स्टैक होगा ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो मैक्स फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे टॉप एलिमेंट क्या है, ST मैक्स फ्रीक्वेंसी टॉप, ठीक है, फिर इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस वैल्यू के जो टॉप एलिमेंट स्टैक के टॉप में जो है जो एलिमेंट, उसका फ्रीक्वेंसी को भी माइनस करना होगा, माइनस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे, ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी पॉप, ठीक है, कर दिया। अब रिटर्न हम x कर देंगे, x टॉप एलिमेंट, इसको क्या करेंगे, अब रन करते हैं कोड को, क्या है यहाँ पे, अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर, ओके, मैंने स्टैक यूज़ कर लिया है, एक्चुअली मैंने सॉरी, मोस्टली स्टैक यूज़ करती हूँ मैं स्टैक के लिए, तो यहाँ पे मैक्स इसलिए आदत पड़ गई है मेरी। सबमिट करते हैं, फर्स्ट टेस्ट के लिए वर्क कर गया ये, सबमिटेड, थैंक यू।